Hello everyone, I am Dr. Sandeep Kumar Verma and today we'll discuss about the discovery of DNA। देखिए, सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी किसने करी, उसको आइसोलेट किसने किया, उसको आइडेंटिफाई किसने किया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वाटसन और क्रिक पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है ना। तो डीएनए की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, फ्रेडरिक मिश्चर ने। कब करी थी, 1869 को। ये जो साइंटिस्ट हैं ये स्विट्जरलैंड से थे। स्विट्जरलैंड के से ये मूव करके यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी गए। जिस लैब में काम कर रहे थे वो टिश्यू केमिस्ट्री के ऊपर काम करता था। मतलब कि जो सेल है वो किन मॉलिक्यूल से मिलके बनी है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना, ये उनका मेन काम था। तो आपको पता है ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है ना, वो आइडेंटिफाई करना था। तो यहां पर क्या हुआ, उस समय सभी लोग ये मानते थे कि प्रोटीन जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है, मतलब वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। पर जब फ्रेडरिक मिश्चर ने इस पर काम किया और मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया, जिसका क्या नाम था, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस प्लस इन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, है ना। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरी बात क्या थी, इन्होंने जो न्यूक्लिन है ये आगे चलकर इसको क्या बोला गया, डीएनए, बहुत आगे जाके। और इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी, इन्होंने क्या डिस्कवरी करी कि इस न्यूक्लिन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या पता लगाया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने आइडेंटिफाई करी कि जो रेशो है वो यूनिक रेशो है, किसके बीच में, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में एक यूनिक रेशो है। तो ये मेजर इनकी डिस्कवरी थी। अब इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे लगाया और कैसे चीजों को पता किया कि ये न्यूक्लिन है। तो क्या हुआ, जिस लैब में काम करते थे उनके पास में एक हॉस्पिटल था, वहां से वो कुछ बैंडेड लेके आए, क्योंकि इनको किस पे काम करना था, WBC पे, व्हाइट ब्लड सेल्स पे, ठीक है, जिसको हम लिम्फोइड सेल्स बोलते हैं। तो इन्होंने वहां से बैंडेड लेकर आए। ऐसी बैंडेड थी जिसपे बहुत सारा पस था, उस पस पे क्या था, ये WBC सेल्स थी, ठीक है। तो ये जो सेल थी, इन्होंने सबसे पहली बार इसको लाकर एक वार्म एल्कोहल में डिप कर दिया। तो ये जितनी भी सेल्स थी ये यहां पर रिमूव हो गई, ये सारी सेल्स। अब आपको पता होगा कि कोई भी जो सेल होती है, मैं बहुत जल्दी बना रहा हूं यहां पर, कोई भी जो सेल्स है, आपने कभी कोई सेल्स या सेल्स की मेम्ब्रेन देखी होगी, तो वो हमेशा कैसी होती है, बायपोलर या लिपिड बायलेयर या फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का जो अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको इनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही इसके अंदर डीप करते हैं तो इसकी जो ये बायपोलर लेयर होती है, जिसको अपन लिपिड में यहां पर बाय लेयर, ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, टूटने लगती है। टूटने के बाद में क्या होता है कि इसको हम आगे चलकर, ये जो सेल है इसके अंदर का न्यूक्लियस बाहर आ जाता है। ये बायपोलर लेयर जो है सेल्स मेम्ब्रेन है, ये पूरी ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद में इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये आप देख रहे हैं यहां पर आ गया।
जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस यहां पर आ गए, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स हमें अटैच थे, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या करा, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को अलग के ऊपर मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए इन्होंने क्या करा, पेप्सिन। कहां से लेके आए, ये पिग स्टमक से, है ना, वहां से कलेक्ट किया और इसके अंदर इन्होंने डाल दिया। जैसे ही ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर कुछ भी अदर मॉलिक्यूल जो थे वो पेप्सिन डालने के बाद में रिमूव हो गए। तो पेप्सिन जैसे डाला तो क्या हो गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो गया, पूरा न्यूक्लियस, इसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं है। न्यूक्लियस जैसे इनको मिला तो इन्होंने क्या करा, इसके ऊपर बेस से वॉश किया। अब बेस क्या था आपका, बेकिंग सोडा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इससे हमने इसको वॉश किया तो ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसा मोटा सा हो गया, स्वेल हो गया। क्या हो गया, ये स्वेल। और कैसा दिखने लगा, क्लियर, क्लियर दिखने लगा। जैसे ये क्लियर दिखा तो यहां से इन्होंने इसको फिर एसिड वॉश किया। क्या किया, एसिड वॉश। एसिड वॉश करने के बाद में यहां पर जो उनको मिला वो, सपोज इसमें उन्होंने वॉश किया तो यहां पर व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। क्या मिला, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब कोई सॉलिड मटेरियल इनको मिला, जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। और इसी को आगे चलकर क्या बोला गया, डीएनए, है ना। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, न्यूक्लियन की, जिसको आगे चलकर डीएनए बोला गया। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको यहां पर बहुत फास्ट समराइज कर देता हूं कि जो डीएनए की डिस्कवरी करी या उसको आइसोलेट किया या उसको आइडेंटिफाई किया वो फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया। कब किया, 1869 में। इन्होंने जो सेल्स ली वो WBC थी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि एक सर्जिकल बैंडेड के ऊपर ये कलेक्ट करके लाए थे, जहां पर पस फॉर्मेशन हुआ था। उससे इन्होंने WBC को आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद में इन्होंने उसे वार्म एल्कोहल में डाल दिया बैंडेड को। वहां से क्या हुआ कि उसके ऊपर की जो बायपोलर या लिपिड बायलेयर थी, है ना, फास्फोलिपिड्स की, वो ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद में जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल भी अटैच थे, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने पेप्सिन लिया। पेप्सिन उन्होंने पिग स्टमक से आइसोलेट करा था तो इसके साथ में मिक्स कर दिया, तो जो अदर मॉलिक्यूल्स थे वो रिमूव हो गए और हमें न्यूक्लियस मिल गया। और न्यूक्लियस मिलने पर हमने बेस से उसको वॉश किया, बेकिंग सोडा बोलते हैं, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और वो जो न्यूक्लियस था वो स्वेल हो गया और क्लियर दिखने लगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखने लगा, क्लियर। उसके बाद में उसको एसिड से वॉश किया। एसिड से जैसे ही वॉश किया मतलब इसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, पहले बेस से किया फिर एसिड से किया, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो गया और वहां पर वो प्रेसिपिटेट आया। प्रेसिपिटेट मतलब एक व्हाइट व्हाइट पाउडर और जो सॉलिड होता है, और वही क्या कहलाया गया, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन इसलिए बोला क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से कोई मॉलिक्यूल मिला है, इसलिए न्यूक्लिन मतलब इन, न्यूक्लियस के अंदर से मिला है, इसलिए उसको हमने न्यूक्लिन बोला। और बाद में, बहुत बाद में ये पता चला कि वो न्यूक्लिन ही डीएनए है। और इसके बाद में उन्होंने इस न्यूक्लिन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने देखा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इसका भी पता लगाया। और ये भी पता लगाया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में यूनिक रेशो होता है ना। तो ये पूरी जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।